क्या बता रहा था? सूर्य, हाँ। तो सूर्य के साथ प्राण का कनेक्शन है। 8 नंबर देखो, आदित्य वही बाह्य प्राण। एक तो अंदर प्राण है और जो बाह्य प्राण वो आदित्य के साथ कनेक्शन है। प्राण जो वायु देवता वो भी तो आदि देवता है। प्राण माने वायु देवता और सूर्य दो भाई है। अध्यात्म दृष्टि से एक वाइटल एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। वायु जो चलती रहती है, सूरज जो एक साथ रहता है एक जगह पर और विकिरण करता है। भगवान गीता में भी बता रहे हैं, तो वही जो हम लोग पढ़ रहे हैं 15 चैप्टर में। न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। फिर कहते हैं यदादित्य गतं तेजः जगत् भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। इस श्लोक में तीनों शक्ति बताए, सूर्य, चंद्र और अग्नि। तो बाह्य प्राण, तो आदित्य बाह्य प्राण उदयति, जब सूरज उदय होता है तो क्या करता है, तो आंख के प्राणपन अनुग्रह करता है। चाक्षुषम प्राणम, ये जो प्राण है वो चक्षु में रहता है, कल भी बताया था। चक्षु है, नासाग्र आदि में रहता है, अनुग्रह करता है। क्योंकि जो चक्षु के आदि देवता है वो सूरज है। चक्षु के जो अध्यात्म है खुद वो चक्षु, और आदिभूत है विषय। चक्षु अध्यात्म त्रिपुटी बोलते हैं। अध्यात्म इज इक्वल टू चक्षु, अधिदेव इज इक्वल टू सूरज, और अधिभूत इज इक्वल टू विषय रूप। तो ये कनेक्ट हो गया, ट्रायंगल है ये, त्रिभुज। कितना बारीकी एक एक शब्द है, साइंटिफिक शब्द है। आंख बंद करोगे तो दिखाई देगा क्या? आंख खुली है, प्रकाश नहीं है, दिखाई देगा क्या? आंख खुली है, प्रकाश है, कोई वस्तु नहीं है, दिखाई देगा क्या? कोई भी वस्तु नहीं, नथिंग, नहीं देख सकते। तीनों ही चाहिए, विषय भी चाहिए, सूरज भी, प्रकाश भी चाहिए, और इंद्रियां, आंख भी चाहिए। तो इंद्रियां अध्यात्म, सूरज अधिदैव, और विषय चाक्षुष। ये चाक्षुष प्राण उन्गृह्णान, अनुग्रहित करता है, अनुग्रह करता हो, कृपा करता है। भगवान ने इतना सुंदर सिस्टम बनाया, सिस्टम में एक भी नुकसान हम नहीं कर सकते। अगर कोई साइंटिस्ट बोलेगा ना मैं निकालूंगा, वो नुक्स निकालते निकालते वो मर जाएगा। ब्रह्म जी असली साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन से लेकर के वो अनुग्रहित हो जाते हैं, प्रणिपात कर लेते हैं, हाँ क्या बनाया सृष्टि में। तब तो हम स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि जरूर किसी ने बनाया, उसको ही गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, अनुग्रहित करता है। हम लोग छुट्टी लेते हैं, सूरज छुट्टी लेता है ना पटियाला में 15-20 दिन, ना 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 ना, वहाँ है, यहाँ नहीं आता है क्योंकि बादल ढक लेता है, छुट्टी नहीं लेता। वायु कहानी में है, हनुमान जी जब वो मार दिया इंद्र ने, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए छुट्टी ले लिया तो बड़ा मुश्किल हो गया। भक्त ध्रुव 5 साल का है, 5 महीना में थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया था, देवता लोग आगे ऐसे क्यों हो रहा है, निरोध हो गया।
अरे माँ भयष्ट, चिंता मत करो। औत्तानपाद मयि संगतात्मा, उसका जो मन है उन्होंने प्राण को कंट्रोल करके उसका मन को मुझ में डाल दिया, इसलिए औत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र, मयि संगतात्मा, मुझ में अटैच कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, परफेक्ट चल रहा है। आप कभी समुद्र में जाओ, बैठो वहाँ 2 मिनट ध्यान करो, देखो कितना उताल तरंग आते रहते हैं। कभी 1 मिनट के लिए बंद करते हो? हाँ, कोई एक मंत्री था वजीर, वो थोड़ा करप्शन करने लगे, तो राजा के पास कंप्लेन गया। वजीर को पसंद करते थे राजा, सस्पेंड नहीं करना चाहते थे, और सोचा कि कोई भी काम देगा तो ये तो करप्शन करेगा, इसलिए कहा कि एक काम करो, कुछ भी काम मत करो। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक काम करें ना, क्या हमारे जो राजधानी के जो समुद्र तट है, बहुत जहाज आते हैं, हाँ, बस मेरा काम केवल जहाज के साथ मेरा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे कि मैं करप्शन करता हूँ, हाँ, तो मैं केवल जो तरंग आते जाता है ना उसको गिनना चाहता हूँ, बस देखना चाहिए। राजा ने कहा जो करना करो, एक तरंग का गिनने का ये कबूतर जैसा कौवा का गिनना, हाँ बोल दिया। अब 15 दिन हो गया, गिन रहे हैं, हर दिन में 8, 10, 15 जहाज आ रहा है, तो वहाँ पर भी करप्शन कर दिया। तो कैसे? ना सबको बुलाया, ना कहा तेरे जहाज के कारण मेरा काउंट में गड़बड़ है, पैसा दो। अच्छा, जिसको करप्शन करना ना कहीं भी डालोगे तो कर देगा वो। हमारा वो करप्शन के कहानी जरूरत नहीं था, कहानी है कि समुद्र के जो तरंग है कभी बंद हो सकता है, उसको अध्यात्म रूप में जाओ, बैठो, आंख बंद करो, हमारे जो मन के अंदर जो तरंग है वो बंद नहीं होता है, उधर का बंद नहीं होता है और इधर का बंद हो सकता है। सोपमा स्मृता न इंगते, जब ये इंगते, ये जो एजते, जो दीप है, जो शाखा है, वो बंद हो गया, वही निर्विकल्प समाधि है। ये जो प्रकृति है कितना सुंदर है। क्या ये बर्फ जो होता है पहाड़ में, हिमालय आदि में, हम एक एक करके पेस्टिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, अपने आप होता है, अपने आप मेल्टिंग होता है। पतझड़ हो रहा है सब, फिर फूल आ जाते हैं। अब जापान में जो मार्च में, अप्रैल में चेरी ब्लूजूम होता है, जहाँ भी जाओगे, मैं पूछ रहा था, बता रहा था, जहाँ भी घूमने के लिए जाओगे देखोगे रास्ता में भी वही है, चेरी ब्लूजूम। कौन बनाता है? मैं फ्लावर, जो वैली ऑफ फ्लावर गया हूँ, हेमकुंड साहिब से ऊपर, कौन, इतना लगभग कितना एकड़ है, पहाड़ है, और फूल अलग अलग रंग के फूल है, एक फूल है तो कंटिन्यू, कौन बनाता है? कोई। कश्मीर में तो जो गार्डन है वो बनाया जाता है, राष्ट्रपति भवन आदि में सब सिस्टम बनाया जाता है, खोला जाता है कि चलो देखो करके, विंटर में। वहाँ कौन बनाता है? भगवान, प्रकृति। इतना सुंदर सिस्टम चलता है, ये जानना। तो सूर्य प्राण के साथ कनेक्शन है, हाँ। अब ये जो पृथ्वी अपान के साथ है, पृथिव्याम या देवता साशा पुरुषस्य अपानम, ये जो पृथ्वी देवी है, गामा विश्व जो भूतानि धारयाम्यहमोजसा, ये जो अपान वायु पृथ्वी, आप देखना अपान वायु किस तरफ जाती है, आपको पता नहीं?
नीचे की तरफ। क्यों पृथ्वी नीचे है? और ये पृथ्वी में भगवान धारण करते हैं। पृथ्वी क्या करती है? ग्रहण भी करती है और छोड़ती भी है, बहुत कुछ छोड़ देती है और ग्रहण करती है। भगवान खुद कहते हैं गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। जो शक्ति है, फर्टिलिटी है, उर्वरा शक्ति है, भागवत में वर्णन है। पृथु राजा जब आए, देखा कि कोई पेड़ पौधे सस्य नहीं हो रहे, मारा एक तीर तो गाय बन करके आ गई पृथ्वी। कहा क्या ना, आपके पहले असुर राजा सब मुझे खोदने लगे, बलात्कार करने लगे, तो मैंने अपने छिपा दिया है। अभी आप यज्ञ कीजिए और बुलाइए, सब आह्वान कीजिए मनु आदि को, फिर पृथ्वी सस्यशालिनी होगी। तब उसके बाद उन्होंने सुंदर जो डिवीज़न है, गांव है, शहर है, वाटिका है, चबूतरा है, वो सब बनाया। उसके पहले तो जंगल के कारण खराब हो जाता, मनु शत्रुपा के समय में तो हुआ था स्टार्टिंग में, फिर ये तो बहुत बाद में आए। उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी, और एक धारण शक्ति। एक कहानी कह के मैं बंद करता हूँ आज। एक बार हनुमान जी सेतु बंध के सामने ध्यान कर रहे थे, उनको याद आ रही थी त्रेतया में भगवान राम की कृपा से क्या नहीं हुआ। उनका भी रोल था, प्रसन्न हो रहे थे भगवान की लीला को देख करके, कृपा को देख करके अनुग्रहित हो रहे थे। द्वापर युग में बैठे थे, अर्जुन घूमते घूमते आ गए, बातें हुई अर्जुन और हनुमान जी। अर्जुन थोड़ा डिंग हांगा कर रहे थे, जितना मॉडर्न बनोगे ना वहाँ डिंग हांगा ज़्यादा होगा, कलयुग में ज़्यादा डिंग हांगा, द्वापर में मिडिल वाला, त्रेतया में, ये सत्य युग में शांत। कहते क्या जरूरत था भगवान राम को सेतु बंद करने के लिए? हनुमान जी ने देखा ये क्या बोलना चाह रहा है ना, मैं देखो मैं बना देता हूँ, तो तुरंत धनु तीर लगाया और बनाया। भागवत में वर्णन है, वो ब्राह्मण का पुत्र के भी गया था ये, तो बना दिया। देखो आप चढ़ो। हनुमान जी जब चढ़ने लगे वो टूटने लगा। बोला अच्छा तो भगवान कृष्ण क्या, प्रभु मेरी मान रखो, मैंने बना तो दिया, मुझे गिर रहा है। भगवान को प्रार्थना किया और हनुमान जी अभी चलो, तो हनुमान जी चले, मगर हिलता गया, गिरा तो नहीं, हिलता गया और आए, वहाँ गए, फिर वापस आ गए। बोले ये तुम्हारी क्रेडिट नहीं है अर्जुन, तुमने जब भगवान को कृष्ण को याद किया ना, उसके कारण है। उसका प्रमाण जानना चाहते हो, उनको बुलाओ। तो बुला लिया हनुमान जी, तो आहा मेरे राम, कृष्ण बन करके प्रणाम किया। और भगवान कृष्ण के कंधे में खून है और ये जो तीर के चिन्ह है। मैंने कहा प्रभु ये क्या है, ये क्या है? तुम्हारे कारण हुआ है, तुमने ही मुझे बुलाया। भाव ये है मैं ही पृथ्वी में धारण शक्ति के रूप में रहता हूँ। हाँ, अर्जुन ने संकल्प किया प्रभु इसको संभालो, भगवान ने संभाला। कथा से है सब चीज भगवान ही संभालते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा 5 मिनट ध्यान करें। आज ऑस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, षड़चक्र भेदन, उसके ऊपर ध्यान करते हैं। क्लोज योर आइज, आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। शरीर के अंदर आप चिंतन करो। जैसे इस कहानी में अर्जुन ने तो बना दिया, मगर भगवान को ही सब कुछ लीला के माध्यम से वहन करना पड़ता है। भगवान ने कहा है योगक्षेमं वहाम्यहम्, नवम अध्याय के 22 नंबर श्लोक। अब हम जैसे पंच प्राण हैं, षड़ चक्र के ऊपर चिंतन करेंगे,
मूलाधार, मूलाधार चक्र जो मलद्वार है, वो मलद्वार के पीछे जो सुषुम्ना कांड है, जो समान वायु में इतने नाड़ियां हैं, उसका जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, रॉड है, वो सुषुम्ना कांड है। मूलाधार गुरुदेव एंड अरविंद कहते हैं ये स्टोन मैन है, जिसकी शक्ति सिर्फ मूलाधार में है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। शक्ति कुंठित है, शक्ति जमी हुई है। नेक्स्ट ऊपर है स्वाधिष्ठान है, मूत्र द्वार के पीछे। एग्जैक्ट फिजियोलॉजिकली देखना नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है। ये है प्लांट में है, विकसित है, थोड़ा सा सर्वाइवल है। वाइटलिटी शक्ति है, लाइफ फोर्स के है प्लांट में। मगर ऐसे बहुत लोगों का मन है केवल प्लांट मैन जैसा। फिर थर्ड है एनिमल मैन, मणिपुर है। मणि मने धातु, भोग के सामग्रियां है। एनिमलिज्म, एनिमल इंस्टिक्ट्स भोग है, उपभोग है। जब जीवन शक्ति, जब हमारा जीवन, हमारा लाइफ फोर्स, हमारा मन भोग में ही है, मणिपुर में है। चौथा है अनाहत, अनाहत हृदय, इमोशनल में मन किसी का इमोशनलिज्म में है, भाव प्रवणता में है, उनके अंदर स्नेह भावना अटैचमेंट तुरंत स्वाभाविक रूप में आ जाता है। चौथा है। पांचवा है विशुद्ध, कंठस्थान है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ कम्युनिकेशन, लॉ ऑफ मर्यादा, लॉ ऑफ वर्ड्स। व्यक्ति की अभिव्यक्ति, जैसे मैंने कहा भाषा तो भाववाहिका, इंटेलेक्चुअल भी कहते हैं, हालांकि इंटेलेक्चुअल उसके ऊपर है, आज्ञा, ये केवल मर्यादा है, लॉ है, रूल है, जो नीति नियम कर्म भी है, एक्शन है, वर्ड एंड एक्शन कनेक्शन है। कंठस्थान है, कंठस्थ राजन नवमम तथान्यो भागवतम। नवम में भगवान राम है, मर्यादा है, राम निर्न विभाषते, राम एक शरण संधीयते। अर्थात हमारी जीवन शक्ति को हम ऊपर ऊपर जागृत कराते हैं, कुंडलिनी जागृत। कहाँ था? मूलाधार में शक्ति सीमित, अब हम बढ़ा रहे हैं। एवेकनिंग आवर एनर्जी, एवेकनिंग आवर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, ऐसे ऊपर उठता है। कंठ तक आगे आज्ञा चक्र, दोनों आंख के बीच में जहां सिंदूर चंदन लगाते हैं, आज्ञा चक्र, कर्तुराज्ञया। स्पिरिचुअलिज्म है, इंटेलेक्चुअल है, चिंतन प्रणाली, जो चिंतन करता है, विचार करता है। अर्थात जब हम विचार करने लगते हैं, विचार प्रधान होता है जीवन,
थिंकिंग डोमिनेटिंग लाइफ, तो जानना कि हमारा जो जीवन है वो आज्ञा चक्र तक आ गया है, हमारा जो लाइफ फोर्स है वो आज्ञा चक्र तक जागृत हो गया है। एंड लास्ट है ब्रह्मरंध्र, मैन ऑफ कॉन्शियसनेस, मैन ऑफ परफेक्शन। सहस्रार चक्र, स्थित प्रज्ञ लक्षण, गुणातीत लक्षण, पूर्ण रूप में शक्ति जागृत हो गई। आकाश मंडल में औधा कुआं जहाँ अमृत का वास, सबूरा झरझर पिया निगोरा जाय पियास। वो जो शक्ति है वो सहस्रार है, विचलित हो जाती है शक्ति प्रचंड, यही है कुंडलिनी जागृत के पूर्ण अवस्था, पूर्ण स्थिति। शुद्ध ब्रह्म अहम, अहम कूटस्थ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। हाथ जोड़ दे जोर से, किसे स्टॉप, टच विद योर आई, प्रेस करें सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, एंड धीरे धीरे मलते हुए आंख से आंख खोल दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पीयूष कलेक्शन कर लेना किताब एंड वो, ठीक है। मैं चैंट ये करूँगा।